जय महाकाल दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्ज़ाम एनालिसिस। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के एनालिसिस की। और जो हमारा पेपर हुआ था 2 जुलाई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की शिफ्ट में एक हमारा पेपर हुआ था। ठीक है, हर बार की तरह इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि केवल इस वीडियो को आप देख लोगे ना तो आपको रीजनिंग के लिए किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी पक्की गारंटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या गारंटी है? अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये पक्की गारंटी है कि आपके रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर आएंगे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें। ठीक है, ये मेरा आपसे पक्का वादा है और हमारा इस बार मोटिव है इस बार एसएससी पार। आप जो लोग रह गए हैं एक एक दो नंबर से, उन सबको इस बार एसएससी पार करवाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न है हमारा आज का। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा सवाल पूछता है तो हमें सबसे पहले लिखना है समीकरण। ठीक है, समीकरण के जो अंक है ना उनको लिखना है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लस की जगह हो गया माइनस हो गया 18 के बाद आ रहा है हमारा गुणा को हमें बदलना है भाग से। भाग हमारा हो गया 3। ठीक है, और भाग को बदलना है हमें गुणा से, तो गुणा हमारा हो गया 5 और माइनस को बदलना है हमें प्लस से, तो प्लस हो गया हमारा 23। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे भाग को, तो ए वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6 का जब 5 में गुणा करेंगे, क्या 6 का जब 5 में गुणा करेंगे तो इस वाले पोर्शन का मान हो जाएगा हमारा 30। कितना हो जाएगा? 30। अब ये जो 23 है ना, इस 23 को अपन ऐसे का ऐसा लिखेंगे और ये जो हमारा 80 है इसको हम लिखेंगे ऐसे का ऐसा। ठीक है, तो हम 80 में से जब 30 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 50 और 50 में जब हम 23 जोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा 73। यानी कि हमारा उत्तर आ गया 73। इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पहले प्रश्न की तरह ये वाला प्रश्न भी है। यदि प्लस और गुणा को तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो हम समीकरण लिखते हैं सबसे पहले 132। ठीक है, 132 माइनस को हमें बदलना है भाग से। भाग हो गया इसमें हमारा 12 के बाद गुणा को बदलना है हमें प्लस से। प्लस हो गया इसमें 17 के बाद प्लस है, प्लस को बदलेंगे हम गुणा से, गुणा 3 हो गया हमारे पास, और भाग है, भाग को बदलेंगे हम माइनस से। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया, सबसे पहले हम करेंगे भाग को हल। इसका मान आ गया 132 में 12 का भाग लगाएंगे तो मान आ गया हमारा 11। ठीक है, 11 के बाद हम प्लस चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, 17 51 हो जाएंगे हमारे पास, और माइनस का हमारा हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से 11 हमारा ए हो गया। ठीक है, और जब 51 में से हम 27 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 24। कितना आएगा? 24। तो 24 और 11 हमारे पास हो जाएगा 35। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ये हमारी आकृति वाला प्रश्न हैगा। इसमें क्या है, ये हमें ऐसा चौकोर एक कागज़ दे दिया है। ठीक है, चौकोर कागज़ दे दिया है, उसको हमें इस तरीके से पहले फोल्ड करना है। तो यानी कि इस फोल्ड को इधर ले जाना है, तो हमारा एक फोल्ड हो गया। अब एक फोल्ड के बाद हमें ये 3 चिन्ह बनाने हैं यहाँ पर, 1 2 और 3। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये 3 है हमारे पास, तो जब खुलेगा तो हमारे टोटल हो जाएंगे 6। ठीक है, कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 6, क्योंकि एक ही फोल्ड है। जब एक फोल्ड होगा तो हमारे पास 3 के हो जाएंगे 6, यानी कि जितने होते हैं उसके डबल हो जाते हैं जब एक फोल्ड होता है तब। ठीक है, तो 6 देखेंगे सबसे पहले हमारे किस ऑप्शन में है, 1 में है, 3 में है और 4 में है। 2 वाले में हमारे 5 है, तो इसको हम हटा देते हैं सबसे पहले। ठीक है, उत्तर तो इसका 2 सेकंड में आ जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे पहले ऑप्शन की। तो पहले ऑप्शन में एक इस कॉर्नर पर है और एक इस कॉर्नर पर है। इसकी पोजीशन तब होती जब हमारे ए वाले चिन्ह जो है ना वो यहाँ पर होते। कहाँ होते? सबसे ऊपर होते, तब हमारे यहाँ भी चिन्ह आते 3। ठीक है, तो अपना ए वाला गलत हो जाएगा, ए वाला भी नहीं आएगा। और जब ए वाला है ना, इसका फोल्ड जब इधर की साइड होता तब चिन्ह होते, तब अपना ए वाला पोजीशन बनता, तो अपना ए वाला भी गलत है। और ये दोनों अपने पास पास में है, तो अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब पास में है, जब फोल्ड खुलेगा तो इसी के पास में यहाँ पर आ जाएगा अपना। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल सही दर्शाया गया है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 5 का संबंध एक निश्चित तर्क से 27 से है। यानी 5 का जो संबंध 27 से है वही संबंध 7 का 51 से है। किसका? 7 का 51 से है। ठीक है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 4 का संबंध किससे होगा, हमें ये देखना है और ये बाकी का कुछ नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम क्या देखते हैं, 5 का 27 हो रहा है, यानी 5 का वर्ग हो गया और उसमें हमने 2 जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना आ गया? 27 आ गया। अब इस वाले में देखेंगे 7 का हो गया वर्ग 49, इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 51। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, 4 का करेंगे वर्ग, यानी कि 16 हो जाएगा हमारे पास,
उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये हमारे पास शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, और हमें देखना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो, श्रृंखला इस टाइप की दी हो अल्फ़ाबेट टाइप में, तो हमें इनके सबसे पहले क्रम लिखना है। ठीक है, बी का क्रम हो गया हमारे पास 2, डी का क्रम हो गया 4 और सी का क्रम हो गया 3। ठीक है, ये वाली तो हमारी पहली आ गई। इसके बाद लगाएंगे हम कोमा। ई का क्रम होता है हमारा 5, जी का क्रम होता है 7 और एफ का क्रम हो गया हमारे पास 6। ठीक है, ये दूसरा हो गया। इसके बाद लगाएंगे कोमा। एच का क्रम होता है हमारे पास 8, जे का क्रम 10 और आई का क्रम 9 हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इससे 2 बढ़ के मिला है हमें इधर वाला। ठीक है, इससे 2 बढ़ के मिला है इधर वाला, तो इससे 2 बढ़ के मिलेगा हमको 11। पहला हमारा जो है ना वो आएगा 11। 11 पे हमारा क्या होता है, 11 पे हमारा होता है के। ठीक है, और इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 13। 13 पे हमारा आएगा एम। ठीक है, क्या आएगा एम, और इसमें एक है माइनस, इसमें एक माइनस है और इसमें एक माइनस है। तो 13 में से एक माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया 12। 12 पे हमारा होता है क्या, एल। तो हमारा आ जाएगा के एम एल। कौन से ऑप्शन में है, के एम एल हमारे तीसरे ऑप्शन में है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है, यदि 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था तो 13 मार्च 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो सेम डेट होती है ना, उसी सेम डेट में हम इस वाली ईयर तक चलते हैं। तो 9 मार्च कितना, 9 मार्च 2007 से लेकर हम चलेंगे 9 मार्च 2012 तक। ठीक है, 9 मार्च 2012 तक हम चलते हैं यहाँ पर। अब हमें आसानी हो जाती है इसमें, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे 7 से लेकर 12 तक टोटल ईयर कितनी होती है हमारी। तो 7 से लेकर 12 तक टोटल ईयर होती है हमारे पास 5। ठीक है, तो एक साल में एक विषम दिन होता है, तो 5 साल में हमारे कितने विषम दिन हो गए, 5। अब चूंकि यहाँ हम देखेंगे हमारे लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष की फरवरी किन किन 2 ईयरों में पड़ेगी। तो लीप ईयर की फरवरी पड़ेगी एक तो हमारी 2008 में। ठीक है, जिसको क्रॉस करना होगा इस तारीख तक पहुँचने के लिए। एक पड़ेगी हमारी 2012 की फरवरी। तो लीप ईयर में चूँकि 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं, माफ़ करना, लीप ईयर में हमारे 2 विषम दिन होते हैं और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, साधारण वर्ष की तुलना में। तो अब 5 तो हमारे विषम दिन ये हो गए। अब चूंकि लीप वर्ष का एक एक विषम दिन और आएगा, क्योंकि इनके जो विषम दिन होंगे ना वो हमने इसमें ले लिए हैं। अब एक्स्ट्रा बचे हैं इन दोनों के एक एक विषम दिन। तो इन दोनों के एक एक विषम दिन आ गए हमारे पास यहाँ। ठीक है, तो टोटल हमारे हो जाएंगे 7 विषम दिन। ठीक है कि नहीं, 7 विषम दिन हमारे हो गए ए। अब हम आ गए 9 मार्च 2012 तक। 9 मार्च 2012 तक हमारे पास विषम दिन हो गए 7। अब हमें 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक चलना है। तो 9 मार्च में और 13 मार्च में कितने दिन का अंतर है, 4 दिन का। तो हम 4 इसमें और जोड़ देंगे, 4 विषम दिन हो जाएंगे हमारे पास। तो टोटल इसका योग हो गया हमारे पास 11। ठीक है, अब इसमें विषम दिन निकालने के लिए हम लगाते हैं 7 का भाग। 7 का भाग लगाएंगे तो जितना शेष होगा उतना हमारा विषम दिन होगा। 7 का भाग एक बार जाएगा, बचेंगे हमारे पास 4। 4 विषम दिन आ गए। चूँकि 4 विषम दिन आ गए तो हमको 4 दिन इस वाले दिन से आगे बढ़ जाना है। शुक्रवार से हमें 4 दिन आगे बढ़ जाना है। तो हमारा 13 मार्च 2012 को सप्ताह का दिन निकल के आ जाएगा। तो शुक्रवार से हम 4 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मंगलवार। क्या आ जाएगा हमारे पास, मंगलवार। तो 13 मार्च 2012 को हमारा मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो आर के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, घन वाला प्रश्न है हमारा, बहुत ही सरल प्रश्न है, चुटकियों में इसका आंसर आता है। क्योंकि आर के विपरीत फलक पर पूछ रहा है तो सबसे पहले देखेंगे हम आर कहाँ है। आर हमारा यहाँ है, तो आर के विपरीत एक खंड छोड़ के हमारा जो होता है वो उसके विपरीत हो जाता है। आर के विपरीत हो जाएगा हमारा क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब यू के विपरीत हो जाएगा एस और टी के विपरीत हो जाएगा हमारे पास पी। एक खंड छोड़ कर हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें हमें ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि जो संबंध हमारा इन दोनों में है वही संबंध इन चारों ऑप्शनों में से किस में है। तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है, सरल और सादा। सरल और सादा यानी कि सिंपल, कोई भी चीज़ है वो बहुत सरल है और बहुत सादा है। मतलब एक ही चीज़ के ये 2 गुण बताए गए हैं। ठीक है, सरल और सादा, ये हो गए उसके गुण, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन के दोनों अर्थ समान है। तो इसमें है हमारा स्वच्छ, स्वच्छ और जीवाणु रहित। यानी कि जब हम किसी चीज़ को स्वच्छ करेंगे, जैसे कि हम कमरे में अपने में पोंछा लगाते हैं। ठीक है, तो हम पोंछा लगाते हैं तो वो हम स्वच्छ करते हैं। ठीक है, स्वच्छ करते हैं तो स्वच्छ हमारा पोंछे से जीवाणु रहित हो जाता है हमारा फर्श। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक ही हैं।
ठीक है, दोनों का वही संबंध आ रहा है जो संबंध हमारा सरल और सादा का आ रहा है, तो हमारा फिर उसमें उत्तर सही हो जाएगा स्वच्छ और जीवाणु रहित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको कुछ नहीं करना है, इसमें वही नियम दिया है, टाइम वेस्ट होता है इसको पढ़ने में, हमें केवल इस समीकरण पे ध्यान देना है। तो दो संख्याएं हमारे पास, ये सवाल हमारा ऑप्शन से होता है। ऑप्शन हम देखेंगे, पहला ऑप्शन है 5 और 3। अब 45 में भाग लगाएंगे 3 की जगह 5 का, तो 45 में हम भाग लगाएंगे 5 का, तो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, 9 प्लस, ठीक है, प्लस 12, 9 ही कितने होते हैं, 12 इंटू 9 करेंगे तो होते हैं हमारे पास 108। 108 माइनस का 15 करेंगे, प्लस 2 इंटू 5 की जगह हम 3 का गुणा करेंगे, प्लस तो 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6, बराबर हमारा आना चाहिए 36। ठीक है, तो हम देखते हैं 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमारे जो प्लस प्लस के हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, तो 108 और 9 117, 117 और 6 123। 123 में से जब हम 15 घटाएंगे तो 123 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 108। कितना आएगा, 108, और हमारा आना चाहिए 36, तो हमारा ये वाला गलत हो जाएगा, 5 और 3 नहीं होगा। अब इसकी जगह हम दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, 3 और 9। 45 में भाग 3 की जगह लगाएंगे 9 का, तो 45 में भाग 9 का लगेगा तो आएगा हमारा 5, प्लस करेंगे यहाँ 12, 9 की जगह हम लेंगे 3, 12 इंटू 3 माइनस 15, प्लस 2 इंटू 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10, बराबर हो जाएगा हमारा 36। अब देखते हैं इसका मान 36 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका मान भी 36 हो गया। ठीक है, 36 हमारे पास ए हो गया, 36 और 5 41 हो गया, 41 और 10 51 हो गया हमारे पास। कितना हो गया, 51, और माइनस का है हमारे पास 15, तो 51 में से 15 घटाएंगे हमारे पास आएगा 36। इधर का 36 आ गया और इधर का 36 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ऑप्शन 3 और 9 को आपस में बदलने पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार ए बी पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण का प्रतिबिंब चयन कीजिए। हमारे पास एक खड़ा दर्पण है ए बी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट में आ जाता है और लेफ्ट वाला राइट में पहुंच जाता है। क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ें समान है, तो हमें बस इतना देखना है कि लेफ्ट और राइट किस में समान है, तो वो हमारा निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में। क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 जो है ना, ये हमारा जल प्रतिबिंब हो जाएगा इसका। ठीक है, और ए वाला हमारा होगा नहीं, ए वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विकल्पों में दी गई उस आकृति का, क्या प्रश्न है हमारा अगला, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखते आए हैं, ये सवाल जो है ना आपके लिए हैगा होमवर्क। क्या आज का आपका होमवर्क है 11 नंबर का सवाल। इस सवाल को आप लोग देखेंगे और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें बताएंगे, तब हम इस प्रश्न का उत्तर अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग इसका उत्तर बताना हमें, ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, 3 और 4। आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ए बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी के पिता हैं, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ऊपर दिए गए गणितीय संकारकों के समान अर्थ का उपयोग करते हुए ज्ञात करें कि निम्न में से किसका अर्थ है कि एक्स जेड की माँ के पिता हैं, यानी कि एक्स जेड के नाना हैं। ठीक है, एक्स जेड के कौन है, नाना, माँ के पिता कौन हो जाएंगे, नाना। सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में हमारे पास दिया है एक्स प्लस वाई, प्लस का अर्थ है हमें ए बी के पिता हैं, एक्स वाई के हो गए कौन, पिता, एक्स वाई के पिता हो गए। अब वाई इंटू जेड दिया है, तो इंटू का मतलब है ए बी का भाई है, तो वाई जेड का भाई हो जाएगा, वाई जेड का भाई हो जाएगा। तो जेड, जब एक्स वाई के पिता है तो जेड के भी पिता हो जाएंगे, लेकिन एक्स जेड के नाना हो रही है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जा गलत। ठीक है, अब अपन दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, एक्स प्लस वाई, प्लस का अर्थ है हमारा ए बी के पिता हैं, यानी कि एक्स जो है ना वो हमारे वाई के हो गए पिता। ठीक है, अब वाई माइनस जेड, माइनस का अर्थ है ए बी की माँ है, तो वाई जेड की माँ है। ठीक है, वाई जेड की कौन है, माँ, तो माँ के पिता, माँ के पिता कौन हो गए, नाना, एक्स जेड के नाना हो गए, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हमको ऐसा सवाल करना होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। अगला प्रश्न है हमारा, 3 कथनों के बाद 1 और 2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए हैं, आपको इन कथनों को सत्य मानना होगा, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। आपको निश्चय करना है कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन या कथनों के अनुसार हैं। कथन निष्कर्ष का सवाल है,
ये जो कथन दिए हैं ना, चाहे बेशक एक गलत हो, लेकिन हमें यहाँ पर सही मानना है। तो सबसे पहले देखते हैं पत्रिका है कि यहाँ पत्रिका को हम लिख लेंगे एम से, ठीक है। पुस्तकें हैं, पुस्तकें को लिख लेंगे हम बुक से। पंखे हैं, पंखे को लिख लेंगे हम फैन से। और लकड़ी को लिख लेंगे हम वुडन से, ठीक है। इससे हमारा सवाल आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे सभी पत्रिकाएँ पुस्तकें हैं, तो सबसे पहले तो लेंगे हम एम, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एम। अब ये जो सभी एम है ना, ये हमारी क्या हो गई बी, सभी एम बी हैं। अब कुछ पुस्तकें पंखे हैं, यानी कि कुछ बुक जो है ना वो पंखे हैं, तो कुछ बुक जो है ना, बुक का इतना हिस्सा हमारा क्या हो गया, फैन हो गया। बुक का इतना इतना हिस्सा हमारे पास हो गया फैन। अब हम अगला कथन देखेंगे, सभी पंखे लकड़ी हैं, तो सभी फैन जो है ना, सभी जो फैन है ना, फैन पूरे के पूरे आ जाएंगे इसमें, जो हमारे क्या हो जाएंगे वुडन, यानी कि लकड़ी हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, कुछ पत्रिकाएँ लकड़ी हैं। पत्रिका हमने लिखी थी एम से और लकड़ी लिखी थी हमने डब्ल्यू से। पत्रिका एम है और लकड़ी हमारी डब्ल्यू है, तो कुछ पत्रिकाएं लकड़ी हैं। पत्रिकाएं हमारी रह गई यहाँ पर, ठीक है, और लकड़ी हो गई हमारी यहाँ पर। इसके बाद इसका बीच में हिस्सा एक खाली बच रहा है, तो पहले का कोई संबंध नहीं आ रहा है। दूसरे में देखेंगे कुछ पंखे पुस्तकें हैं, कुछ पंखे हमारे हैं ऐप से और पुस्तकें हैं हमारी बुक से, ठीक है। इतनी इतनी जो बुक है ना, इतनी इतनी जो बुक है ना, वो हमारे किस में आ रहा है, वो हमारे पंखों में भी आ रहा है। इतना इतना हिस्सा जो है ना हमारा, ये पंखे और बुक दोनों हैं, तो कुछ पंखे पुस्तकें हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे केवल निष्कर्ष हमारा 2 अनुसरण कर रहा है। केवल निष्कर्ष 2 हमारा है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा और इस तरीके से इसका अपन उत्तर देंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और 1 असंगत है, ठीक है। जब भी हमने आपको क्या बताया था, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो सबसे पहले इनके हम क्रम होते हैं ना वर्णमाला में, उन क्रमों को लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इनमें क्या अंतर है, कौन सा अलग है। तो पहले ऑप्शन के हम क्रम लिखेंगे। एल का क्रम होता है हमारे पास 12, ठीक है। क्यू का क्रम होता है हमारा 17, ओ का क्रम होता है हमारा 15। पहले ऑप्शन के क्रम आ गए हमारे पास। अब दूसरे ऑप्शन के क्रम देखेंगे। एक्स का क्रम हो गया हमारे पास 24, कितना 24। सी का क्रम हो गया हमारे पास 3, ए का क्रम हो गया हमारा 1। अगला ऑप्शन देखेंगे। ई का क्रम हो गया 5, जे का क्रम हो गया हमारे पास 10 और एच का क्रम हो गया हमारे पास 8। अगला ऑप्शन पी का क्रम होता है 16, टी का क्रम है 20 और भी का क्रम है 22, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे हमारा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सबसे पहले 12 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 17। इनमें कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। और इसमें कितने का अंतर है, इसमें है -2 का अंतर, ठीक है। 24 में अभी 2 हमारे वाई और जेड हो गए और 3 हमारे, तो इसमें भी हमारे पास कितने का अंतर है, 5 का। और इसमें हो गए हमारे -2, ठीक है। यहाँ भी हमारे 5 और 5 10 प्लस 5 हो गए और माइनस के हो गए हमारे 2। चूँकि इस वाले में हमारे हो रहे हैं +4 और +2, सब में अंतर एक सा दिया है +5 और -2, लेकिन इसमें अंतर दिया है +4 और +2। तो हमारा यही सबसे अलग है, तो यही हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि शब्द एबडक्ट्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्ड अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कल भी मैंने आपको एक सवाल बताया था इसी से मिलता जुलता, वैसा ही सवाल है। शब्द क्या है हमारा, एबडक्ट्स। इसकी स्पेलिंग है ABDUCTS। क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्ड क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब वर्डमाला में जिस तरीके से वर्ड आते हैं ना, ए से लेकर जेड तक, उसी क्रम में हमें इसको सजाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा ए, उसके बाद आएगा हमारे पास बी, बी के बाद आता है हमारा सी, सी के बाद आता है डी, डी के बाद आता है एस, क्या आता है एस, एस के बाद आता है टी और टी के बाद आता है यू। इस तरीके से हमारी वर्डमाला रहती है ए से लेकर जेड तक। अब हमें देखना है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब जिस अक्षर का क्रम ऊपर भी वही है और नीचे भी उसका क्रम वही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम, ए का क्रम नहीं बदला, बी का क्रम नहीं बदला, डी का क्रम बदल गया, यू का क्रम बदल गया, सी का क्रम बदल गया और हमारा टी का क्रम नहीं बदला। तो कितने अक्षर हैं, 1 2 और 3, कुल हमारे 3 अक्षर ऐसे हैं जिन्होंने अपना क्रम नहीं बदला है। तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3 अक्षर, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला हमारी क्या दी है, 131, 263, 527 और 1055, यानी कि 1055 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इनमें हम अंतर देखेंगे। सबसे पहले क्या अंतर है, 131 का हम करेंगे डबल, 131 का हम करेंगे डबल, तो हमारे पास आएगा 262।
262 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 263 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। 263 का जब हम डबल करेंगे तो हमारा होगा 526। 526 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 527। इसी प्रकार 527 का हम डबल करेंगे तो हमारा होगा 1054। 1054 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1055। तो अब 1055 का हम करेंगे डबल, 1055 का हम करेंगे डबल, और डबल करने के बाद उसमें जोड़ देंगे हम 1। तो जब डबल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा इसका डबल का 2110। कितना आएगा? 2110। और उसमें भी जब हम 1 जोड़ देंगे तो 2111 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2111, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताइए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे, क्योंकि हम इसीलिए बैठे हैं, क्योंकि इस बार आप लोगों को एसएससी पार करवाना है। बस अब बहुत हो गया, आप लोगों की इस बार नौकरी लगवा के ही रहना है, और आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने हैं ना, उनमें आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलवा के रहना है। ये मेरा प्रण है इस बार, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो फिर से हमारे पास श्रृंखला आ गई। श्रृंखला क्या है? 8, 21, 34, 47 और 60 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमें दिखाई दे रहा है, इसमें हम अंतर देखते हैं। अंतर हमारा आ रहा है प्लस का 13। 13 में 8 में जब 13 जोड़ेंगे तो हमारा 21 होगा। 21 में भी जब हम 13 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 34। 34 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 47। 47 में जब हम 13 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसी प्रकार जब 60 में हम 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 73, यानी कि 73। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमें सवाल पढ़ते समय ही कैच करना है कि इसमें क्या नियम लग रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ पॉसिबल होगी हमारी केवल और केवल प्रैक्टिस से। ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल हल करेंगे, तो हम इस तरीके से तुरंत की तुरंत देख लेंगे उसको, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है और घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि इस तरीके की जो आकृति है ना आपको, वो किस ऑप्शन में दी है, ठीक है, किस ऑप्शन में दी है आपको इस तरीके की आकृति, और आपको चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके की एक आकृति हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हमारा फिर ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। 1 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसी आकृति और किसी ऑप्शन में नहीं बन रही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से आपको इसको नहीं देखना है, अगर ये संख्या हमारी बीच में दी होती हैं तब देखना है, अन्यथा इसको नहीं पढ़ना है। केवल इन संख्याओं पे हमें गौर करते हुए सवाल का उत्तर देना है। यहाँ संबंध है 6, 12 और 3 में जो संबंध है वही संबंध 10, 20 और 5 में है, ठीक है। वही संबंध किस में है? 10, 20 और 5 में है। तो अब हमें देखना है कि इन दोनों का जो संबंध है ना, वो संबंध किस ऑप्शन में वेरीफाई हो रहा है। तो पहले इसमें संबंध देखते हैं। पहले नियम क्या लग रहा है? 6 दूनी 12 और इसका ए हो गया आधा, 10 दूनी 20 और इसका हो गया ए आधा, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं हम, 21 दूनी कितने होते हैं? सबसे पहले 42, यहाँ है 28, तो ये गलत हो गया हमारा। 14 दूनी 28 होते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन 14 का आधा यहाँ होना चाहिए 7, लेकिन यहाँ है 9, ये भी हमारा गलत हो गया। 14 का डबल करेंगे तो 42, 42 नहीं है, चूँकि यहाँ 21 है तो ये भी गलत है हमारा। 14 का डबल करेंगे तो 28, और 14 का जब आधा करेंगे तो 7, बिल्कुल सही हमारा नियम लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में आर्ट ऑफ बार को GVPRML लिखा जाता है, द लोस्ट आर्ट को MLSJAK लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आर्ट को कैसे लिखा जाएगा। जब भी हमें ऐसा सवाल मिलता है तो हमें इन दोनों में देखना रहता है कॉमन हमारे पास क्या है। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन है केवल और केवल आर्ट। इसमें आर्ट है और इसमें आर्ट है। जब इन दोनों में आर्ट कॉमन है तो हम इधर देखेंगे, इधर कॉमन क्या है? इधर हमारे पास है कॉमन ML और ML। जब कॉमन मिल गया हमें तो हमें केवल आर्ट का पूछ रहा है, तो आर्ट का हम लगा देंगे M और L। दोनों में कॉमन देखते हैं तब इस सवाल का हम उत्तर देते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, एक निश्चित कूट भाषा में मनी को 64381 लिखा जाता है और हनी को 54381 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में H को कैसे लिखा जाएगा। जो अभी पिछला सवाल किया था, यानी कि 20 नंबर का, उसी तरीके का सवाल है। कॉमन देखना है हमें। इसमें क्या है? ONEY, इधर भी क्या है? ONEY, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है? 4381, इधर भी कॉमन क्या है? 4381। तो इससे दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इधर बचा M के लिए हमारा पास बचा 6 और H के लिए बचा हमारे पास 5। तो वो पूछ किसका रहा है? H का। तो H का हो जाएगा हमारा 5। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में अधिकतम
आयतों की अधिकतम संख्या कितनी है। ठीक है, इसमें हमें आयत देखना है। तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आयत बनेगा हमारा ए वाला 1। ठीक है, उसके बाद हमारा बन गया 2, उसके बाद बन गया हमारे पास 3, उसके बाद बन गया हमारे पास 4, उसके बाद बना हमारे पास 5। टोटल कितने आयत बन गए अभी तक हमारे पास 5। अब हम देखेंगे डबल वाले आयत। ठीक है, तो डबल वाले आयत सबसे पहले कौन से बनेंगे, एक ए बनेगा हमारे पास 1। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, और एक ए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, और एक आयत और बनेगा हमारे पास ए डबल वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऐसे 4। टोटल आयत 4 डबल वाले हो गए हमारे पास कितने, 4। तो कुल आयतों की संख्या हो गई हमारी 9। कितनी हो गई हमारे पास, 9 बन गए हमारे कुल आयत। कितने, 9। इससे ज़्यादा या इससे कम एक भी आयत नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई श्रृंखला में निम्न में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं 6, 16, 36, 76, प्रश्नवाचक 316। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं अंतर। इसमें कितने का अंतर आ रहा है हमारे पास, 6 और 16 में अंतर होता है 10 का। ठीक है, 16 और 36 में अंतर होता है 20 का। 36 और 76 में अंतर होता है 40 का। अब हमें इसकी नहीं पता है और इसकी नहीं पता है। इसकी पता करने के लिए हमें आना पड़ेगा पीछे। पीछे देखेंगे 10 है, 20 है और 40 है, यानी कि 10 का दोगुना हो गया 20। ठीक है, 20 का दोगुना हो गया 40। अब 40 का दोगुना करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा, 80। तो 80 जब हम 76 में जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 156। कितना आ जाएगा, 156, जो कि हमको ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 156 और 316 में अंतर जो होगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 160, यानी कि 80 का डबल। हमारा इस तरीके से भी ये इसका उत्तर जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। फिर से आ गया हमारा पुराना वाला सवाल। ए आकृति दी है हमारे पास, ठीक है, और इसको क्या करना है, हमें घूर्णन की अनुमति नहीं है इस आकृति में। तो हमें ए आकृति दिखाई दे रही है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ ए ऐसे है, इसको ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया और फिर ऐसे है। तो 3 में हमारी प्रश्न आकृति निहित हो रही है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और किसी में ए आकृति हमें नहीं मिल रही है। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्मों के 2 समुच्चय द्वारा किया जाता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको ऐसा सवाल मिलता है तब आपको क्या करना है, इनके आपको क्रम लिखना है सबसे पहले, और उन क्रम में संबंध देखना है। उन क्रम में हमारा जो संबंध आएगा वही संबंध हमारे ऑप्शन में देखना होता है किस में आ रहा है। तो पी का क्रम देखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा 16, टी का क्रम होता है हमारे पास 20, एल का क्रम होता है हमारे पास 12, ठीक है, एन का क्रम हो गया हमारा 14, आर का क्रम हो गया हमारा 18 और जे का क्रम हो गया हमारा 10। ठीक, ए का क्रम 1, ई का क्रम 5, एक्स का क्रम 24, वाई का क्रम होता है हमारे पास 25, सी का क्रम 3 और भी का क्रम होता है 22। अब इनमें संबंध देखते हैं। 16 - 2 हमारा हो गया 14, 20 - 2 हो गया हमारा 18, 12 - 2 हो गया हमारा 10, ठीक है, 1 - 2 हो गया हमारा 25 वर्णमाला के हिसाब से, 5 - 2 हो गया हमारा 3, 24 - 2 हमारा हो गया 22। ठीक है, अब हम ऑप्शन से ही वेरीफाई कर लेंगे। एक का क्रम ए का क्रम 1, जेड का क्रम 26, तो यहाँ पर नहीं आ रहा है -2। ठीक है, ए के लिए होना चाहिए 22, चूँकि यहाँ जेड दिया है तो ए वाला हमारा गलत। जी का क्रम होता है 7 और इधर एफ का क्रम है 6, चूँकि यहाँ आना चाहिए 5 पे आना चाहिए ई, तो ए वाला भी हमारा गलत, इधर भी गलत। बी का क्रम 2 और डी का क्रम 4, यहाँ जा रहा है हमारा प्लस में और यहाँ आ रहा है हमारा माइनस में, तो हमारा ए भी गलत। अब देखते हैं हम चौथे ऑप्शन को, चूँकि जब 3 गलत हो गए हैं तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे। टी का क्रम हो गया 20, आर का क्रम हो गया 18, -2 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बी का क्रम 22, टी का क्रम हो गया हमारा 20, बिल्कुल सही। एन का क्रम 14, एल का क्रम 12, बिल्कुल सही हो गया। तीनों हमारे वेरीफाई हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
इस तरीके से हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ, ठीक है। और अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो में समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए, तो उस सवाल को हम और डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए, जिसमें हम आपको पूरा रीजनिंग कवर कराएंगे एसएससी की, और गारंटी देते हैं कि आपको उसमें पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ बने रहिए।